इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बाइडन की गैर मौजूदगी में व्हाइट हाउस से मिला है कोकीन, एजेंसियों में हड़कंप, ड्रग के अंदर पहुंचने पर सवाल। दरअसल में ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये दरअसल में अमेरिका की जो लचर होती व्यवस्था है उसका द्योतक है ये कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है अमेरिका की, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, उनको इतना वीक माना जा रहा है, कमज़ोर राष्ट्रपति माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास के सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति का दर्जा इनको दिया गया है। हमने नहीं दिया है, भारत के मीडिया ने नहीं दिया है, किसी दुनिया की दूसरी मीडिया ने नहीं दिया है, उन्हीं के यहाँ की मीडिया ने दिया है उनको ये दर्जा। क्यों दिया, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल में मैं आपको ये न्यूज़ समझाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये इशू है क्या। दरअसल में इशू ये है कि पिछले महीने जुलाई महीने में अमेरिका के व्हाइट हाउस, जो क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय भी है और क्या है, ये उनका आवास भी है, ये दोनों ही है। सोचिए, जो पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहाँ पर कोकीन मिलता है और वहाँ पर ड्रग मिलता है और इसकी जांच होती है, तो ये अपने आप में ही पूरी एक बड़े दुनिया के लिए एक न्यूज़ हो जाती है। इसी को जानते हैं क्या है। और ये न्यूज़ से भी बढ़कर कि क्या दिखाते हैं, हमें दिखाने की कोशिश करता है कि जो वर्तमान अमेरिकी व्यवस्था है, जिसको पूरी दुनिया में चैलेंजेस मिल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो और उसमें फेल होता हुआ अमेरिकी नीति है। देखिए, दरअसल में यूक्रेन तो नहीं लड़ सकता इतने दिनों तक रूस से। कौन लड़ रहा है, तो छद्म युद्ध लड़ रहा जाए नाटो के द्वारा और अमेरिका के द्वारा एक छद्म युद्ध खेला जा रहा है वहाँ पर। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, मनी से, हथियार से, और रूस से लड़ रहे हैं। तो एक चैलेंज ये मिला है अमेरिका को। दूसरा चैलेंज कौन सा मिला है, तो चीन को लेकर दूसरा चैलेंज उसे मिला हुआ है, जिसको भी वो टैकल नहीं कर पा रहा है। पूरी दुनिया में सामरिक रूप से पहली बार इतना बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है अमेरिकी जो विदेश नीति है या अमेरिकी जो रक्षा नीति है उसको, कि पूरी दुनिया में वो लगभग में फेल होती जा रही है। पहले उसको अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ा, बेइज्जत होकर निकलना पड़ा अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के बाद उसने यूक्रेन में मुँह की खाई है, दक्षिणी चीन सागर में भी अपना नहीं चला पा रहा है। और सबसे बड़ा संकट जो आने वाले समय में देखना पड़ेगा वो है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया, कि दुनिया डॉलर को नकारना शुरू कर रही है। तो ये सब अमेरिका का डाउनफॉल दिखाता है। उसी डाउनफॉल में एक और छोटी सी घटना हुई है, छोटी घटना है लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयावह होगा, इसका संकेत बहुत ही भयावह जाना चाहिए। क्यों जा रहा है पूरी दुनिया में इसका संकेत भयावह, क्योंकि सोचिए, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जगह मानी जाती है, जिससे दुनिया के बहुत सारे देशों के फैसले लिए जाते हैं एक अहंकार के तहत, उस जगह पर ऐसी चीज़ें मिलना, ये अपने आप में ही बड़ी न्यूज़ हो जाती है। और इसका एक परिणाम ये भी हो सकता है आने वाले समय में, आप देखेंगे। देखिए, दरअसल में अमेरिका का जो शासन प्रणाली है उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक प्रेसिडेंट होता है, एक कांग्रेस होती है और एक वहाँ पर कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जुडिशरी तो होती ही है। देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं या मंत्री जो होते हैं, उनके सरकार चलाने वाले, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना होता नहीं है। कांग्रेस का काम होता है वहाँ पर कानून बनाना। प्रेसिडेंट सहित का काम क्या होता है, मंत्रियों का। मंत्री कोई भी हो सकता है, भले वो कांग्रेस का सदस्य हो या ना हो, वो मंत्री बन सकता है। और उनका काम क्या होता है, कार्यपालिका की मदद से देश के प्रशासन को चलाना। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो भी पूरी पूरी स्वतंत्र होती है, उसको कोई मतलब नहीं होता, उस पर नियंत्रण नहीं होता किसी का भी। हाँ, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी कांग्रेस पर नियंत्रण नहीं होता। कांग्रेस स्वतंत्र रूप से कानून बनाती है, प्रेसिडेंट स्वतंत्र रूप से शासन चलाते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली कहा जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली कहा जाता है, इसलिए अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हीं के हाथों में सारी शक्तियाँ सीमित होती है। तो दरअसल में हो क्या रहा है, एक आदमी, कोई भी व्यक्ति अमेरिका में 2 बार के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है और या तो 8 वर्षों तक प्रेसिडेंट रह सकता है। 4-4 वर्षों पर वहाँ पर चुनाव होते हैं। 4 वर्षों के बाद वहाँ पर शासन सत्ता जो है वो लगभग में बदल जाती है। 4 से 5 वर्षों के बीच में 2 टर्मों के लिए कोई भी आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। जो बाइडन है वो पहली बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिससे पहले ट्रंप बने थे राष्ट्रपति, वो भी एक ही बार बने हैं, यानी कि वो दूसरी बार जब चुनाव लड़ेंगे तो ये मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। यानी कि इस मुद्दे का आने वाले चुनाव पर भी आपको गहरा प्रभाव दिखेगा, जो कुछ वर्षों में अमेरिका में होने वाले हैं। ओके, इसलिए पूरी दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसियां हैं, देखिए अलग अलग दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, व्हाइट हाउस कोकीन, यूएस सीक्रेट सर्विस एंड इन्वेस्टिगेशन, जो वहाँ की सीक्रेट सर्विस है उसने इस इन्वेस्टिगेशन को भी बंद कर दिया। सब्सटेंस फाउंड इन व्हाइट हाउस कन्फर्म टू बी कोकीन, जो वहाँ पर मिला था व्हाइट हाउस में उसको कन्फर्म किया गया कि ये कोकीन ही है। हिंदी में अगर मैं दिखाऊँ तो कोकीन मिला है व्हाइट हाउस में, ये क्लेम किया गया है। तो अब मैं आपको ये न्यूज़ डिटेल में बता देता हूँ क्या है दरअसल में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कमेंट किया था ट्विटर पर और बहुत ही
कटाक्ष के अंदाज में उन्होंने कमेंट किया था। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने ट्विटर पर लिखा कि फर्श पर कोकीन के मिलने के बाद व्हाइट हाउस को खाली कराया गया। इसके साथ उन्होंने बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को निशाना बनाया। दरअसल में हंटर बाइडेन जो हैं ये जो बाइडेन के बेटे हैं और इनको ड्रग की लत थी, ऐसा क्लेम किया गया। बहुत सारे कई बार इन्होंने भी क्लेम किया और ये ड्रग बराबर लेते हैं ऐसा क्लेम किया जाता है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। जो बाइडेन जो है उनको एक और वजह से निशाना बनाया जाता है और कमज़ोर राष्ट्रपति माना जाता है क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है। कई बार पब्लिकली वो कुछ भी कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, चलते चलते गिर जाते हैं, सही से चल भी नहीं पाते हैं, फैसले नहीं ले पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं, तो इस कारण से भी उनको कमज़ोर प्रेसिडेंट एक माना जाता है। अब इसका भारत में क्या है कोकीन को लेकर, वही मैं आपको अंत में समझाऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। अमेरिकी गुप्त सेवा के प्रवक्ता एंथनी गुलेमिनी ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि जब व्हाइट हाउस में कोकीन मिला था तब राष्ट्रपति जो बाइडेन वहाँ पर नहीं थे। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस में कोकीन कैसे पहुंची है। चर्चित दक्षिणपंथी पत्रकार रॉब स्मिथ ने ट्वीट पर लिखा कि व्हाइट हाउस में कोकीन पाई गई और हंटर बाइडेन वर्तमान व्हाइट हाउस में रहते हैं। FBI को कोई सुराग नहीं मिला है, क्या इसका कोई मदद करना चाहता है वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पर क्लेम किया गया। ओके, अब है कि इसका अंत में फैसला क्या निकला इस न्यूज़ का। देखिए इसका न्यूज़ का सबसे पहला फैसला ये निकला इस विवाद का कि वहाँ की जो सीक्रेट सर्विस होती है, सीक्रेट सर्विस वहाँ पर कोई खुफिया सर्विस नहीं है। सीक्रेट सर्विस का मतलब होता है वो सर्विस जो वहाँ के प्रेसिडेंट की रक्षा करती है। उसने क्या किया, उसने इन्वेस्टिगेशन किया और क्लेम कर दिया, एंड रिपोर्ट कर दिया, दाखिल कर दिया गया कि ये जो मामला है यहीं पर समाप्त होता है, हमने कोकीन वहाँ पर पकड़ लिया है। उसके बाद से उनका कोई क्लोजर स्टेटमेंट वगैरह भी ऐसा कोई क्लियर नहीं किया गया पब्लिक में कि इसका आखिरकार हुआ। उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने सस्पेक्ट को फिंगरप्रिंट, DNA ट्रेस, वीडियो एविडेंस इन सब के माध्यम से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए हैं, ऐसा क्लेम किया गया वहाँ के एजेंसियों के द्वारा। अब हम देखते हैं कि भारत में अगर इस तरह के कोई केस होते हैं तो भारत में कौन कौन से ऐसे सरकार के द्वारा उपाय किए गए हैं जिसके माध्यम से ड्रग केसेस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्रग डिमांड रिडक्शन हेतु नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया भारत में। ये 2018 से 2025 का अवधि हेतु ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक योजना तैयार करता है। यह योजना निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसके लिए भारत में सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, निवारक शिक्षा की बात की जाती है, फिर जागरूक पीढ़ी, फिर नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों की पहचान, परामर्श, उपचार व पुनर्वास की घटनाएं को पुनर्वास किया जाता है। और पंजाब, वर्तमान में जो अपना पंजाब राज्य है, इसमें बॉर्डर के उस पार से ड्रोन के थ्रू बहुत सारे ड्रग भेजे जाते हैं। आपको पता होगा कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम इलाका में गोल्डन क्रिसेंट यानी कि सुनहरा चांद, यानी कि अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का जो कुछ भाग है ये ओपियम की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो है लाओस, कंबोडिया, वहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल मौजूद है, वो दुनिया में ओपियम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बीच में भारत पड़ता है, इसलिए भारत में भी हमेशा ड्रग और कोकीन की चर्चा आपने देखी ही होगी। जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ड्रग से प्रभावित राज्य है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी अब ड्रग से प्रभावित राज्यों में आ गया है। भारत में और कौन कौन सी चीज़ें की जाती है। नशीली दवा के दुरुपयोग हेतु नियंत्रण राष्ट्रीय कोष बनाया गया है। 1985 के प्रावधान के अनुसार उपयोग हेतु किए गए व्यय को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अवैध तस्करी का मुकाबला किया जाता है। नशीली दवाओं पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करना, व्यसनियों के पहचान, उपचार और पुनर्वास करना। अपने यहाँ किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि उनका पुनर्वास हो सके, उनको बचाया जा सके, उनको इस हैबिट से निकालने की कोशिश किया जा सके, इस पर अपने यहाँ ध्यान दिया जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान 2020 से मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे से निपटने और भारत को नशा मुक्त बनाने के दृष्टिकोण शुरू किया गया था। इसमें निम्नलिखित 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आपूर्ति पर अंकुश लगाया गया। पहला कि आप सप्लाई जो होता है ड्रग का उसको रोकने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या होता है, जो ड्रग ले रहे हैं उनका उपचार करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा होता है इसके मार्केट जो फैले हुए हैं, इसके जो बांटने वाले लोग फैले हुए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आउटरीच और जागरूकता बढ़ाने वाले मांग की कमी का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार भी करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय तटरक्षक बल भी इसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते हैं। और आपको पता ही होगा कि नशीली दवाओं से खतरे निपटने अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन, भारत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधि और सम्मेलन का हिस्सा है। कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संधि हैं इससे जुड़े हुए, तो उसको जरा सा देखते हैं ध्यानपूर्वक। नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र UN कन्वेंशन 1961, नारकोटिक्स ड्रग्स व साइकोट्रॉपिक पदार्थों के अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988, साइकोट्रॉपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1971 और UN टॉक, इसको कहा जाता है अनटॉक,
इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसनेशनल क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ट्रांसनेशनल मतलब एक से दूसरे देश के बीच में जो क्राइम होता है उस पर जो यूएन का कन्वेंशन है, भारत इसका भी हस्ताक्षर करता देश है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो मुझे बनाना था थोड़ा सा, और इसको जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा गहरा पड़ता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, और अमेरिका की राजनीति में जब भी कुछ होता है तो पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता हुआ दिखता है आपको। इसी तरह छोटे छोटे न्यूज़ में अभी मैं लाऊंगा, एनालिसिस वीडियो भी आएगा 1-2 दिन पर, तो आप देखा कीजिए, चैनल को शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।